के बाद अब भगवान जाते हैं। वचन तो दिया है कुब्जा को भी कि तुम्हारे घर आऊंगा, वचन तो दिया है अक्रूर जो को भी तुम्हारे घर आऊंगा। अक्रूर जी के 2 घर हैं। अक्रूर जी का नाम सुने हैं ना, जो भगवान कृष्ण को लेने गए थे। और ये भी तो आप जानते ही होंगे कि भगवान को लेने तो बहुत लोग गए थे। पूतना भी गई थी, सक्टासुर भी गया था, बकासुर रगा सभी गए थे। कोई ले पाया? अक्रूर ले लाया। इसलिए भगवान को लाना हो तो क्रूर नहीं अक्रूर बनकर जाओ। अगर अपने घर में भगवान को लाना है तो जितने क्रूर गए थे सब मर गए, कोई नहीं लेकर के आया। एक अक्रूर गया और भगवान को लेकर के मथुरा आ गया। मथुरा इसलिए क्रूर और अक्रूर में जरा फर्क समझिएगा। भगवान कुब्जा से भी पहले अक्रूर के घर जाते हैं। अक्रूर के 2 घर थे। एक तो राजभवन के समीप, और एक जब से जिस दिन वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद किया था कंस ने, उस दिन से एक झोपड़ी लगा दिया था यमुना के किनारे। और यमुना माँ की प्रतिज्ञा किए थे कि जिस दिन वसुदेव और देवकी कारागार से मुक्त होंगे तब मैं यह स्थान छोड़ूंगा, अन्यथा राजभवन कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। उसी कुटिया में रहते थे। आज वहीं पर है और भगवान वहां गए और भगवान सीधे वहां पर पहुंचते हैं। आप जरा देखिएगा, शभवान सुहृदाम वैनहा। भगवान जब अक्रूर के घर गए और अक्रूर जी ने देखा अक्रूर भवनम कृष्णा, और अकेले नहीं गए, शहरामोद्धव प्रभु, बलराम के साथ गए, उद्धव जी के साथ गए। ये दोनों को लेकर के किंचित चिकीर्षयन् प्रागा। जब गए तो चारों तरफ चिकीर्षयन् कुछ ऐसे देख रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा प्रभु, बोले देख रहा हूं तुमने निमंत्रण दिया था लेकिन सामान कुछ खाने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, भूख लगी है। अक्रूर बोले प्रभु आप जनेऊ संस्कार करके इतना सुंदर पकवान कहा करा रहे हैं, आप कहते हैं। बोले तृप्ति तो कहीं कहीं होती है अक्रूर, और आप जानते हैं सारी दुनिया का 56 भोग खाया, लेकिन जो तृप्ति हुई थी सबरी के जूठे बैर में, क्या भगवान को कभी हुई? अक्रूर लाओ प्रागा अक्रूर प्रिय काम्यया, अक्रूर प्रिय काम्यया। अक्रूर जी ने कदम्ब का फल ठाकुर जी को भोग लगाया। कदम्ब का फल का भोग लगाया, लेकिन कहा खाने के पहले मैं अपनी इच्छा बताने के लिए आया हूं, ऐसे में नहीं आया हूं। अक्रूर ने कहा आदेश करें। बोले अक्रूर ने पूछा कि आपके आने का कारण प्रेम से कहिए। बोले जिज्ञासार्थम। अक्रूर तुम्हें काम करना है, गुप्त रूप से जाना है और किसी का संदेश नहीं ले जाना है। तुम हस्तिनापुर जाओ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 48वें अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि जनेऊ संस्कार के बाद भगवान जाकर अक्रूर से कहते हैं हस्तिनापुर जाओ। बोले क्या? बोले कुंती के बच्चों की सुरक्षा देख कर आओ, क्योंकि अब जनेऊ हो गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी कुंती बुआ ने जो 5 के हाथ दिए थे मेरे हाथ में, उनकी सुरक्षा की चिंता मुझे हो रही है। तुम पांडवों की खबर लेकर के आओ, जाओ। कहना नहीं किसी से, कौरवों का व्यवहार कैसा है ये विचार करके केवल आओ। उनको उधर भेज दिया। इधर बलदाऊ जी भी कृष्ण भगवान, ये दोनों भाइयों को वसुदेव जी महाराज शांदीपन जी के साथ गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने भेजते। कथाओं को एक तरीके से देखेंगे। और जैसे ही पहुंचते हैं अध्ययन करने के लिए, अब तो कोई बात नहीं है, अब तो गुरुकुल के आकार प्रकार सब आधुनिक हो गए। पहले गुरुकुल का नियम था, और शास्त्र मेरा कहता है जिस विद्यालय में, जिस गुरुकुल में कम से कम 5 आम के पेड़ होंगे,
उस विद्यालय का निकला विद्यार्थी ज्ञान में कम ज्यादा भले हो, चरित्रहीन कभी नहीं हो सकता है। ये उस गुरुकुल का आशीर्वाद होता है। अब आजकल के गुरुकुलों में देखिए वो 5 वृक्ष कहां है। और कोई भी अगर विद्यार्थी प्रवेश के लिए आता था तो गुरु माता, गुरु की पत्नी उस बच्चों को उन 5 पेड़ों के पास ले जाकर विधिवत पूजन करवाती थी, आशीर्वाद लेती थी और कहती थी बेटा 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रकाश वृद्धि के लिए ये 5 वृक्षों को प्रणाम करो। 5 वृक्ष। और ग्रंथ मेरा बार बार हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, वेद में भी लिखा है कि पंचाम्रोपी नरकम न पश्येत। 5 आम का पान जीवन में जो लगाता है उसे नरक कभी नहीं होता, नरक कभी नहीं होता। इसलिए कम से कम 5 आम का पेड़ अपनी जिंदगी में लगाइए। जगह अगर हो तो, अगर ना हो तो कम से कम इतना तो कर ही लीजिए कि जब नई ऋतु में पहली बार आम का फल आए तो अपने खाने से पहले कम से कम 5 फल किसी गरीब को खिला करके तब खाना शुरू करिए, तो भी फल मिलेगा। 5 आम के वृक्ष थे। जब कृष्ण और बलदाऊ ये दोनों ही जाते हैं तो शांदीपन की पत्नी निकली सुयशा। शांदीपन जी की पत्नी का नाम सुयशा। और याद रखिएगा ये नंदी के भी पत्नी का नाम भी सुयशा है, वो मत समझ लीजिएगा। इसलिए बताता हूं, कोई शिव पुराण पलटता रहे हो कहते महाराज ये सुयशा तो यहां लिखा है। एक एक नाम के कई लोग आए। अब आप कृष्ण भगवान देखे, आगे परिवार देखिएगा। भगवान कृष्ण की एक पत्नी का नाम भी सुभद्रा है। भगवान कृष्ण की एक माँ का नाम भी सुभद्रा है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। 7 पत्नियों में सबसे छोटी थी देवकी, एक माँ भी थी। कृष्ण भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण की इतने विवाह में ये सास भी एक थी, उसका नाम भी सुभद्रा था। रुक्मिणी की माँ का नाम सुभद्रा था। भगवान कृष्ण की एक बेटी का नाम भी सुभद्रा था। अब भगवान कृष्ण की सगी बहन भी सुभद्रा ही थी। अब कहीं अगर समय कम रहे और सुभद्रा को कुछ हम बोल कर चले जाए तो आपने महाराज ऐसा कैसे बोल दिया? सुभद्रा तो बहन है, सुभद्रा पत्नी भी है, लेकिन वो सुभद्राएं सब अलग अलग है। जब इतना बड़ा परिवार है तो एक ही नाम के कई रिश्तों में बंधे हैं, तो समझना आपको वहां वहां ही है। इसलिए जान लीजिए कि शांदीपन की पत्नी का नाम सुयशा। जब सुयशा ने कहा बेटा यहीं से 5 वृक्षों को प्रणाम कर लो। जब श्री कृष्ण और बलराम ने ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो कृष्ण की नजर तो बड़ी चातुरी है। 5 वृक्षों में बीच वाला जो वृक्ष था उसकी एक डाली में दोनों पैर फंसा करके ऐसे एक लड़का सिर नीचे करके लटका था। कृष्ण ने कहा ये कौन है? बोले कुछ दिमाग का पागल है। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ऐसे लोग तो हमको चाहिए। कृष्ण चले गए और कृष्ण ने जाते ही कह दिया मित्र उल्टे क्यों लटके हो, नीचे उतरो। तो इतनी जल्दी करंट की तरह वो बच्चा नीचे आकर के सीधे खड़ा हुआ। कहा क्या बोले, क्या बोले? बोले मित्र। बोले ये शब्द वापस करो। जानते हो कृष्ण मित्र किसे कहते हैं? मित्रता की एक बराबरी होती है, हर व्यक्ति मित्र नहीं बन सकता। तुमने मित्र हमें क्यों कहा? बोले मित्र इतने नाराज क्यों होते हो, अपना नाम तो बताओ। बोले मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा पता ही नहीं माँ बाप कहाँ रहते हैं, पढ़ने के लिए गुरुकुल में आया था। और ये महाराज कह रहे हैं शांदीपन जी कि यहाँ केवल क्षत्रिय बालक पढ़ाए जाते हैं, यहाँ कोई अन्य जाति के ब्राह्मण नहीं पढ़ाए जाते हैं। और मैंने भी जिद ठान ली है। बोले क्या? बोले क्यों बताओ? तब कृष्ण ने कहा लगता है सही हो कुछ पागल है। बोले क्यों बताओ? बोले मैंने मित्र तुमसे कहा है ना, तो मित्र मित्र को नहीं बताता। तो बोले पहले ये बताओ कि हम गरीब हैं, तुम बहुत बड़े हो,
तो मित्र के काम आता है। कृष्ण, हम गरीब हैं, तुम अमीर हो, जब कभी मुझ पर विपत्ति आएगी तो कृष्ण तुम तो मेरा साथ दे सकते हो, लेकिन जब तुम पर कभी विपत्ति आएगी कृष्ण तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर मित्र किस चीज का, हमें मित्र न बनाओ। कृष्ण ने कहा, हमने मित्र कहा है ना, तुमने तो कहा नहीं, तो जाओ, जब मित्रता निर्वाह करने का समय आएगा तो वो भी हम ही निर्वाह करेंगे, हम ही निर्वाह करेंगे। बना लिया। बोले उतरो, चलो। बोले कहां? भीतर। बोले गुरुजी से पूछे हो? गुरुजी से पूछ कर जाओ, इतने साल से यहां पढ़ा हूं। बोले यहां क्या पढ़े हो? बोले हमारी जिद है। बोले क्या? बोले कहोगे तो नहीं। बोले मित्र बने हैं तो कैसे कहेंगे? बोले मित्र, इसी पेड़ पे लटकना मेरी शौक नहीं है। लटकता इसलिए हूं कि भीतर आंगन में जब वो पढ़ाते हैं तो एक एक अक्षर को मैं कान से सुन करके रट लेता हूं। ये हमें शिष्य बनाए ना बनाए, पढ़ाए ना पढ़ाए, अरे ये बोलते तो हैं, और बोलते हैं तो वो सुन करके मैं याद कर लेता हूं। आज तक जो पढ़ाया है सब मुझे कंठ। बोले अब चलो भीतर। बोले वो अनुमति नहीं देंगे। बोले मित्र कहा है ना, अगर अनुमति नहीं देंगे, बलराम जी ने कहा नहीं देंगे तो? बोले इतना तो हम मित्र के नाते कर ही सकते हैं कि या तो इनको भी पढ़ाएंगे या तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि मित्र के नाते हम भी जिंदगी भर अनपढ़ बन करके रहेंगे, हम नहीं अध्ययन करेंगे। और जिद कर दिया भगवान कृष्ण ने। वसुदेव जी को बुलाया गया। शांदीपन ने वसुदेव जी से कहा कि ये जिद्दी है, ये क्या पढ़ेगा, ये अध्ययन इकारा नहीं पढ़ेंगे। कृष्ण ने कहा मेरी जिद है, मेरा मित्र पढ़ेगा तभी। सारे देश देशांतर के राजाओं को बुलाया गया। आज महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैन मध्य प्रदेश में आज शांदीपन के गुरुकुल का नियम बदलने जा रहा है। सारे राजाओं की सम्मति से एक नियम बनाया गया कि अब इस गुरुकुल में ब्राह्मण बालक भी पढ़ाए जा सकते हैं। जब ये घोषणा हुई तो राजा लोग बैठे। कृष्ण भगवान ने कहा पिता वसुदेव से, बाबा इतने राजा लोग आए ही हैं और जब ये नया कानून बनी रहा है तो फिर बार बार ये लोग इकट्ठा हो न हो, जब ये नया कानून बनी रहा है तो इसको थोड़ा सुधार कर दीजिए। बोले क्या? बोले इसमें ये मत लिखिए कि ब्राह्मण भी पढ़ाएंगे, यहाँ ये लिखिए कि दुनिया में ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र कोई भी जिज्ञासु को अध्ययन कराया जाएगा, सबको अध्ययन दिया जाएगा। आज शांतिपनी में सबको छूट है, सबके लिए छूट मिल गई। तब और अध्ययन किया। भगवान कृष्ण कितने दिन गुरुकुल में थे जानते हैं आप? भागवत पढ़े होंगे, श्रीमद् भागवत के अनुसार है। कृष्ण भगवान गुरुकुल में अध्ययन के लिए 64 दिन थे। चतुष्षष्ठी अहोरात्रैः अध्ययनम अहर्निशम, ये शब्द है भागवत का। चतुष्षष्ठ्याम, चतु माने 4, षष्ठी माने 60, 60 4 64। लेकिन अहोरात्र, अह माने दिन, रात माने रात, दिन रात मेहनत किया था। दिन रात मेहनत करके अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब विद्या संपन्न होती है, विद्या पूरी होती है तो दक्षिणा भी दिया। दक्षिणा में आप जानते हैं कृष्ण ने क्या दिया? गुरुजी का इकलौता बेटा कभी मर गया था, समुद्र में डूब के। मां रो रही थी, 64 दिन में देखे। गुरुजी से कहा गुरुजी दक्षिणा मांगी। गुरुजी ने कहा कुछ दे दो। बोले नहीं ऐसे कैसे दे देंगे, आप जो कहेंगे सो देंगे। कई बार कहा तो बलराम जी ने कहा गुरुजी को कुछ दो। तब कृष्ण भगवान कहते हैं दाऊ भैया, हम जब पहले दिन आए थे तो गुरुजी की कमजोरी पकड़े थे। बलराम जी ने कहा गुरु को भी नहीं छोड़ा। बोले क्यों छोड़े? कृष्ण की आदत है सबसे पहले मिलेंगे तो तुम्हारी कमजोरी पकड़ेंगे, सारी जिंदगी उसी कमजोरी के बल पर नचाएंगे।
बलदाऊ ने कहा क्या कमजोरी पकड़े? बोले हमने 64 दिन में एक ही कमजोरी पकड़ा है, गुरुजी कोई भी काम पत्नी से बिना पूछे नहीं कर सकते। बोले ऐसा तो हमने नहीं देखा। बलदाऊ ने कहा, बोले देख लो। फिर भगवान ने कहा कि गुरुजी मांगिए। तब गुरुजी ने कहा बार बार कहते ही हो तो रुको, मैं भी भीतर से आता हूं। अब भीतर चले गए। कृष्ण ने कहा देखा, कोई काम से नहीं गए हैं, पत्नी से पूछने गए हैं कि क्या मांगे। फिर भी बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। बलराम जी ने कहा नहीं नहीं, वो किसी काम से गए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा ज्ञानी गुरु स्त्रीण कैसे हो सकता है? कन्हैया ने कहा चलो सामने नहीं, खिड़की से सुनो। खिड़की से धीरे से दोनों भाई, अब शांदीपन ने जा करके कहा अपनी पत्नी से, देवी कृष्ण जा रहा है, अध्ययन पूरा हो गया, दक्षिणा कह रहा है मांगने के लिए, बोलो दक्षिणा क्या मांगे? कृष्ण भगवान छिप कर कहते दाऊ भैया देखे। बलराम जी ने कहा ये दिमाग तेरे पास कहां आता है कि किसी की नजर देखकर उसके भीतर की बात पकड़ लेता है? बोले बस है, ये तो कृपा है मेरी माँ की। बोले आप? बोले अब देखो हम क्या करते हैं। जैसे ही शांतिपन जी ने पत्नी से कहा कि बोलो क्या मांगे, तो खिड़किया से कूद गए भगवान श्री कृष्ण। आप कूद कर कहते हैं कि गुरुजी जब माताजी के ही कहने से मांगना है तो आप जाइए, हम ही पूछ लेते हैं, आप क्यों संकोच में डाल रहे हैं, आप जाइए। बाहर कर दिया। लेकिन यहां एक गुरु को समझिएगा, एक गुरु शांतिपन को इतना कमजोर भी मत आंकिएगा। शांतिपन जी अपनी पत्नी की कमजोरी को जानते हैं कि जब भी कृष्ण आएगा तो ये भावुक होकर के रोने लगेगी, और 18 साल पहला इकलौता बेटा जो समंदर में डूब करके मरा था उसको मांग बैठेगी। और अगर वो मांग बैठेगी तो मरा हुआ व्यक्ति क्या दुनिया में कहीं आता है? मेरा शिष्य कृष्ण धर्म संकट में पड़ जाएगा। और एक गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को धर्म संकट में न डाले। तो केवल यह जानने के लिए शांतिपन जी गए थे कि अगर पत्नी का यह विचार हो मांगना तो अपने पत्नी को समझा देंगे कि ये मत मांगना। शांतिपन का यह विचार था। इसलिए कभी भी इस दृष्टि से, इस विचार से ही अपने को देख करके आंकना है। अब जरा गौर से देखें, भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि माता 64 दिन में मुझे याद नहीं आया कि यशोदा के यहाँ हूं कि देवकी के यहाँ। मां तुमने बहुत ध्यान रखा, अब अध्ययन पूरा हो गया, हम जा रहे हैं, अब गुरुदक्षिणा तो कुछ देनी चाहिए ना माता, आप मांग लो। तो खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहते हैं कृष्ण दो वरदान मैं मांगूंगी, दो में से एक दो। बोले हम दोनों दे देंगे। बोले दोनों तो आप दे ही नहीं सकते हो, दोनों में एक, जो इच्छा। बोले मांगिए। आप श्रीमद् भागवत कृष्णा देखिए कि एक गुरु की पत्नी जो रिश्ते में एक शिष्य के लिए मां लगती है, वह क्या मांगती है जरा भागने का तरीका देखिए। अथ विज्ञाय गुरोर पत्नी सर्वात्मा सर्वदर्शन। आज सर्वात्मा सामने खड़ा है, ब्रह्म सामने खड़ा है, और शांतिपन जैसे गुरु की पत्नी ने कहा हमको गुरुदक्षिणा दो, दो में एक मांगूंगी, दोनों देना एक ही है, जो इच्छा सो दे दो। बोले कृष्ण बहुत पूजा से एक बच्चा हुआ था, आज के 18 साल पहले की बात है, और समुद्र देवता की कृपा से ही हुआ था, मनौती थी मेरी। बच्चा 1 साल का हो गया, हमको अचानक याद आ गया कि मनौती तो भूल रहे हैं। हम एक दिन गए समुद्र के पास और सामने खड़े होकर आंख बंद कहे समुद्र देव मेरे बेटे को अपने जैसा गंभीर बनाना, अपने जैसा रत्नाकर बनाना, अपने जैसा स्वभाव गंभीरता का देना, आशीर्वाद दो प्रभु। जो मैंने ऐसे किया लेकर कृष्ण एक ऐसी लहर समुद्र से आई कि मेरा बच्चा समुद्र के भीतर चला गया। आज 18 साल बीत गए,
हर वर्ष उस तिथि में मैं जाती हूँ और रो रो करके कहती, समुद्र देव तुम तो दुनिया का कोई चीज नहीं लेते हो, रत्न ही केवल अपने पास रखते हो, बाकी सब फेंक देते हो बाहर, इसीलिए तुमको रत्नाकर कहा जाता है। तुम मेरे बच्चे को लौटा दो, लौटा दो सिंधुदेव, लौटा दो एक माँ की ममता को। हर साल जाकर के रोती हूँ, कृष्ण नहीं लौटाया। लेकिन श्याम, जब से तुम गुरुकुल में आए हो तो मेरा बच्चा तो मुझे भूल गया, आज जब तुमने कहा मैं जा रहा हूं फिर याद आ गया। कृष्ण, 2 वरदान मांगती हूं, एक दे दो। बोले हम दोनों देंगे। बोले दोनों नहीं दे सकते, एक ही दो। बोले मांगो। बोले क्या कहती है जरा सुनिएगा। कृष्ण, बच्चे की याद में भुला नहीं पा रहे हो तो 2 चीज हमें दे दो कृष्ण। या तो हमारा 18 साल पुराना खोया बेटा मुझे वापस दे दो। अगर ये नहीं दे सकते तो इसके बदले में हम बेटे की याद में जो तड़प तड़प कर रो रहे हैं वो याद को भुला दो। या तो मेरे बेटे की याददाश्त खत्म कर दीजिए, मेरे मस्तिष्क को पागल बना दीजिए, या तो बेटा दे दो। कृष्ण ने कहा सत्य कहा माता, दोनों नहीं दे सकते, दोनों नहीं दे सकते। हम आपके पुत्र को लाएंगे। जैसे ही भगवान कृष्ण चल गए, भगवान ने कहा माता केवल घाट बता दो, किस घाट पर तुम्हारा बेटा समंदर ने छीना था, वो घाट केवल मुझे बता दो। गुरु की पत्नी ने कहा कृष्ण समुद्र से लड़ोगे? बोले लड़ने का स्वभाव है माता, पहले हाथ जोड़ेंगे, नहीं देगा तो फिर हमारी आदत है, हम कभी 3 दिन तक प्रार्थना कर चुके हैं और उसके बाद हमने भी धनुष उठाया था, आज फिर वो स्थिति आ गई। फिर विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन, तब फिर बोले राम शकोप तब भय बिन होई न प्रेत। माता हम दोनों चीज जानते हैं, जा रहे हैं जैसे चले। बलराम जी इनका सुनो, हर चीज को तुम वृंदावन की माखन चोरी समझ लेते हो। मरे हुए 18 साल पहला मरा हुआ व्यक्ति और उसको लेने के लिए जा रहे हो। सब वृंदावन की माखन चोरी ही नहीं कृष्ण। बोले दाऊ भैया गुरु की दक्षिणा देनी है, मुंह मांगी देनी है। बोले मरा हुआ बेटा ला सकते हो? बोले गुरुजी की बातों को कोशिश करूंगा, अगर नहीं लाऊंगा तो बेटा लाऊंगा, अगर नहीं लाऊंगा तो मर तो सकता हूं, नहीं लाऊंगा तो समंदर में मर जाऊंगा, गुरु के लिए मर जाऊंगा, या तो मरा लाऊंगा, मरा हुआ बेटा जिंदा करके लाऊंगा, या तो खुद मर जाऊंगा। चल दिए मेरे श्याम। कठिन परिस्थितियों में भी बलदाऊ जी भी सीधे सीधे पीछे पीछे। तस्मै काम वरम दत्वा मानयित्वा च मानदः सहोद्धवेन सर्वेशः स्वधामामगमर्चितम्। उद्धव रोकते रह गए, सारे लोग रोकते रह गए, लेकिन चले बलदाऊ जी पीछे पीछे चले सीधी समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में। वो ललकार 3 दिन का समय नहीं हुआ, पहले दिन जैसे गए पहले से समुद्र तैयार। बोले प्रभु क्रोध मत करिएगा। बोले फिर दो। बोले है ही नहीं मेरे यहां तो कहां से दूं, होगा तो दूंगा। बोले तुमने छीना क्यों? बोले यही तो हमें बताना है, पहले सुन लीजिए। जब आपके गुरुदेव की पत्नी बच्चे को लेकर ऐसे की थी तो मैं लहरों से जाकर के आशीर्वाद देने के लिए गया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला, मैं तो आशीर्वाद देने के लिए गया था। उसी मेरी लहरों में एक शंखासुर नाम का राक्षस जाकर बच्चे को छीन ले गया। बोले वो कहाँ रहता है? वो तो बोले समुद्र के सबसे नीचे। बोले हमको रास्ता बताओ। बोले प्रभु आप सही समय आए हैं, 18 साल हो गए हैं। उस शंखासुर की एक आदत है,
कि कोई भी चीज जब खाता है तो 20 वर्ष तक पेट में सुरक्षित रखता है, 20 वर्ष पूरा होने पर चबाता है। अभी 18 साल हुआ है, वो सुरक्षित होगा। भगवान ने कहा कि ऐसा है। बलराम जी ने कहा ये जब भी कहीं जाता है सही समय जाता है, ठीक समय जाता है। चोरी भी करता था तो ठीक ही समय जाता था, बछड़ों को छोड़ के दूध पिलाता तो ठीक समय ही खिलाता था। जाओ कृष्ण। बलराम जी बाहर ही खड़े रह गए, समुद्र में कूदे, सीधे सबसे नीचे गए। शंखासुर सो रहा था। शंखासुर की पत्नियां चारों तरफ थी, देखती ही घबरा गई और सब आपस में पत्नियां बात करने लगी राक्षस के। इतना सुंदर बालक, एक दूसरी कहती बहुत अच्छा, बहुत बच्चे मैंने देखे, इतना सुंदर तो पहली बार देखा। तो दूसरी कहती है काम करो, ये कुछ लेने ही आया होगा, तो जो मांगे सो दे दो इसको, लेकिन यहां से हटा दो, क्योंकि वो जगेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये खा जाएंगे, क्योंकि सुंदर सुंदर को खाना इनका स्वभाव है। सारी पत्नियां मिल करके पकड़ कर कहती हैं बेटा कहां से आए हो? बोले समय ज्यादा नहीं है, इनको जगाओ, इनको जगाओ। पत्नियों ने कहा तो बड़ा गंभीर बोलता है, हम तो सोचे कि भटक करके कहीं चला आया है। बोले जगाओ। बोले जो तुमको लेना हो, जो भी लेना हो हमसे मांगो, हम दे देंगे। आज सकुशल चले जाओगे बेटा, इनका स्वभाव ठीक नहीं, इनकी प्रकृति ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा तुम कौन हो? बोले पत्नी। बोले तुम्हारे स्वभाव तो बहुत अच्छे हैं, जानना पहचान, फिर भी कितना अच्छा बोलती हो, ऐसे पति को त्यागती क्यों नहीं हो? अब जब पति की ही निंदा करने लगे कोई, तब फिर दया भी बहुत देर नहीं टिकती, ये भी जान लीजिए। पत्नियों ने कहा कि बेटा तुम्हें चाहिए क्या? बोले बार बार से पूछ रही हूँ चाहिए क्या, चाहिए क्या, जो चाहिए दोगी? बोले हाँ मांगो। बोले हमको इसका प्राण चाहिए, प्राण। तब राक्षसियों को गुस्सा आया, बोले अब तू मरने ही आया है। इतने में भगवान ने शंखासुर की छाती पर एक लात मारा, और एक लात मार करके चक्र सुदर्शन तुरंत प्रकट करके, क्योंकि इसका प्रभाव तो दुनिया जानती है, जल्दी से कोई लड़ नहीं सकता। एक लात छाती पर मारा, जब तक वो सावधान हो पाता, इतने में चक्र सुदर्शन को आदेश दिया चीर दो इसके 2 टुकड़े, और इसके बाद हृदय को चीर करके 2 भाग में विभक्त कर दिया, और भीतर का हृदय फाड़ दिया। देखा कि भीतर कुछ नहीं। बोले इसके भीतर कुछ नहीं है। पत्नियों से पूछा कि एक बच्चा खाया था 18 साल पहले। बोले हाँ। बोले वो कहाँ गया? इनका तो स्वभाव है कि 20 साल के पहले पचाते नहीं, 20 साल के पहले पचाते नहीं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखिए स्टॉट्स के बारे में करिया जी आएगा कथा सुनने के लिए। ऐसी स्थिति जब देखी तो भगवान ने कहा कि बताओ। तब पत्नियों ने कहा सुनिए, आपने चीर दिया 2 टुकड़ा, अभी अंतिम सांस ले रहे हैं, मर जाएगा मेरा पति। बोले पहले जल्दी बताओ कहाँ गया वो बच्चा, कहाँ गया? बोले वो बच्चा समुद्र की लहर से छीन करके ले आए थे कि खा करके 20वें साल पचाएंगे, लेकिन जैसे मुंह में डालने लगे खाने के लिए, यमराज तुरंत आकर धक्का देकर बच्चा लेकर चले गए यमपुरी। यमपुरी बोले ये नहीं खाया, बोले वो ले गए। बोले नमस्कार, चल दिए, वो मर गए। शंखासुर का प्राण निकल गया। जब चले तो पत्नियों ने कहा सुनिए, अब ये मर ही गए हैं मेरे पति, तो इनकी सामग्री हम रख करके क्या करेंगे, कम से कम इसको तो लेते जाइए। तो उठा करके दिया तो 2 चीजें, एक तो दिया शंख, बोले ये शंख रख लीजिए, इसका नाम पांचजन्य है। भगवान कृष्ण ने लिया, देखा, देखकर कहा इसको कहां से मिला, इसको मिला कहां से? बोले ये हम नहीं जानते, ये दूसरी चीज ली। दूसरा चीज लिया तो धनुष, उसको भी देखा, ये तो सारंगव है, ये बताओ कहां से मिला? पत्नियों ने कहा हम नहीं जानते, इतना जानते हैं कि एक बार विष्णु को मारने के लिए ये बैकुंठ गए थे, किसी ने बता दिया कि विष्णु का धरती में अवतार हुआ है, पता नहीं कहां अवतार हुआ, अब कहा जाने की कृष्ण भगवान।
बोले पता नहीं कहाँ अवतार लिए हैं, किसी ने बता दिया कि विष्णु अवतार ले लिए हैं और वो जगह खाली है, तो ये कहे कि जा करके सारी सामग्री लूट के आएंगे। तो वहां तो वो मिले नहीं, उनका उन्हीं विष्णु लोक से सारी सामान। तो भगवान ने कहा बाहर गुरुदेव, गुरु हो तो ऐसा। आंख में आंसू भर गए। बोले गुरुदेव, मरा हुआ बेटा लेना ये तो आपका एक बहाना था, मेरे वैकुंठ की खोई सामग्री दिलाना ही आपका लक्ष्य है। दिलाना। गुरु कभी भी शिष्य को संकट में नहीं डाल सकता है, सीधे न कह करके, लेकिन गुरुदेव ने कृपा करके वो कोई विष्णुलोक की पांचजन्य, वही पांचजन्य शंख बजा है महाभारत में, वही शारंगव धनुष। अब दोनों लेकर के पत्नियों ने कहा सुनिए, यमपुरी जब जाइएगा तो यमराज बहुत ताकतवर है कृष्ण, इसको एक बार बजा दीजिएगा। मेरे पति कहते थे कि इस शंख को बजा देने से शत्रु की आधी शक्ति शंख में आ जाती है, ताकत घट जाती है। कृष्ण ने मने मन कहा वो तो सब हमारे है, तो हम नहीं जानेंगे, तुम क्या समझाओगे। लेकर के चले, लेकिन राक्षसियों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया कि जाओ तुम्हारा पति मर तो गया है, अमर हो जाएगा। इस समुद्र के किनारे तुम्हारे इसके जितने भी अंश अवयव होंगे सब तुम्हारे पति के नाम से जाने जाएंगे, तुम्हारे पति के नाम से ही ये शंख की प्रजातियां यहाँ होंगी। और जब तक मेरे किसी पूजा पाठ में वो ध्वनि नहीं बजेगी, तेरे पति शंखासुर का शंख जब तक नहीं बजेगा तब तक मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। वो ये मेरा वरदान है, आशीर्वाद। पति अमर हो गया, शंखासुर शंख का प्रतीक है। अब भगवान यमपुरी गए, बजाया शंख, घबरा तो गया, शंख की ध्वनि से समझ गया। और जब भीतर भगवान लड़ाई नहीं हुई, कई लोग कहते हैं खूब लड़ाई हुई, पता नहीं कहां से कहते हैं, भागवत में देखिए लड़ाई हुई नहीं। यमराज सीधे ले जाकर सिंहासन पर बैठाया और बैठाकर चरण धोया, चरणोदक लिया। बोले गुरु का बेटा लाकर सामने खड़ा कर दिया। कृष्ण ने कहा यमराज सोचे तो बहुत कुछ थे हम कि बहुत बड़ी लड़ाई होगी तुमसे, तब गुरु का बेटा मिलेगा, तुम